चले गए दुनिया से आकिल, चले गए दुनिया से आकिल, बेसहुरे रह गए, बिन गुरु के चेले अधूरे रह गए। महिलाओं से मोदी जी को डर लग रहा था, उनको डर था कि सवाल पूछ लिया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया, जो बहुत ही बड़ा कुख्याति और कुकर्मी व्यक्ति एप्स्टीन, जिसकी मेल से पता लगा है कि नरेंद्र मोदी यूएस प्रेसिडेंट के लिए इजराइल में जाके डांस करते हुए पाए गए। ये वो शख्स है, इसने सब कुछ लूट लिया। जब ये आए थे 53 लाख करोड़ कर्जा था इस मुल्क पे, आज 286 लाख करोड़ कर्जा है। अडानी का भ्रष्टाचार का फाइल और जिस तरह से मोदी का एप्स्टीन में फाइल में अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ट्रेड डील किया जा रहा है। माँ गंगा ने बुलाया है, ऐसा नाटकबाज आदमी ठटेरा डमरू बजाता ये, मुझे तो भाई साहब शर्म आती है। बेटियों के रेपिस्टों के साथ आखिर क्या बात हो रही थी? अनिल अंबानी जी लगातार मेल में और बात कर रहे थे पीएम मोदी के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री, बड़ी शर्म आती है मुझे, ऐसा कहता 56 इंच का सीना, क्या बात है? फौज में भर्ती कराना तुम्हें क्या? इस आवाम का जो आज प्रधानमंत्री है, इतना गिरा हुआ, शब्दों की गरिमा गिरने वाला। ट्रंप नरेंद्र मोदी को चताता है और धमकाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है नरेंद्र मोदी की जो ट्रंप से डर रहे हैं? तो ये दोगली नीति है भारतीय जनता पार्टी की। हम सेनाध्यक्ष पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, वो किताब प्रकाशित होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। इन्होंने भाई साहब देश को बर्बाद कर दिया। नौजवान सड़कों पे है, बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, व्यापारी सड़क पे पता नहीं क्या होगा। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। हमारा देश का किसान फांसी लगाने पे मजबूर है, उस पे 18% जीएसटी आप वसूलवा रहे हैं अमेरिका से। निशिकांत दुबे जैसे कुछ भारतीय जनता पार्टी ने नेता रख रखे हैं जो सदन की मर्यादा को भंग कर देते हैं। सदन के अंदर आंधी रहा, राहुल गांधी तूफान नहीं आंधी है, इस हिंदुस्तान का दूसरा गांधी है। हमारे देश की जो चुन के गई महिला सांसद है, उनसे डर के लोकसभा से भागे हैं, उन पे झूठा आरोप लगा के लोकसभा से भागे हैं। इससे बड़ा डरपोक और इससे बड़ा जाहिल और इससे बुज़दिल प्रधानमंत्री हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। ये दो गुजराती हैं, दो ये भाई साहब यूपी को लूट के ले जा रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो जाता है अमेरिका के आगे, इसलिए ट्रेड डील की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। जैन जी यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी अपनी नैतिकता को समझते हुए, अपनी नाकामियों को समझते हुए इस्तीफा दे। देखिए, इस देश का प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात कहता है, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लीडर्स जब वहाँ मौजूद होते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें महिलाओं से, देश की अपनी बेटियों से डर लग रहा है कि वो दांत काट लेंगी, उनके पास वेपन नहीं है। तो इस देश में हर मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कांग्रेस की सरकार बनाइए, हम आपको बताते हैं देश कैसे चलता है। महिलाओं से मोदी जी को डर लग रहा था, उनको डर था कि सवाल पूछ लिया जाएगा। एप्स्टीन जैसे अपराधी जो मानव तस्करी करते हैं, बेटियों का यौन शोषण करते हैं, उनके साथ नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री का नाम आना शर्मनाक है। बेटियों के रेपिस्टों के साथ आखिर क्या बात हो रही थी? अनिल अंबानी जी लगातार मेल में और बात कर रहे थे पीएम मोदी के बारे में, तो मोदी जी का नाम क्यों आया? क्या वजह थी? अगर इसका 1% भी राहुल गांधी जी का नाम होता तो देश में ये गोदी मीडिया और ये तमाम लोग सड़कों पर उतर जाते। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े व्यक्ति जो कि अपराधी है, जो कि रेपिस्ट है, उसके साथ उनका नाम जुड़ जाता है, इस पर कुछ नहीं कहते। राहुल गांधी जी को सदन में बोलने से रोक दिया जाता है, किताबें कोट करने से रोक दिया जाता है। अगर नरेंद्र जी की किताब छप जाती तो पता लग जाता कि जो चीन को लाल आंख दिखाने वाले थे, पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने वाले थे, आज चीन हमारी तरफ बढ़ रहा था। हमारी सेना लगातार राजनाथ सिंह जी को फोन कर रही थी कि बताइए क्या करें क्या करें, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, उन्होंने समय मांगा, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया, सेना ने उस वक्त खुद फैसला लिया। राम मंदिर में इसी सेनाध्यक्ष को, नरेंद्र जी को इन्होंने बुलाया, तब नरेंद्र जी ठीक थे। लेकिन आज उनकी किताब है, अगर वो प्रकाशित हो जाएगी तो वो झूठ होगी। तो ये दोगली नीति है भारतीय जनता पार्टी की। हम सेनाध्यक्ष पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, वो किताब प्रकाशित होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। राहुल गांधी जी को कोर्ट नहीं करने दिया गया, कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं, हमारे नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा सदन के अंदर। ये सबसे बड़ा विफलता है इस देश की कि आज एलओपी सदन में नहीं बोल पाता, मुद्दे नहीं रख पाते। राहुल गांधी जी सड़क से संसद तक आवाज उठाएंगे, कहते हैं ना, संघर्षों के साए में एक सफल जवानी पलती है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। राहुल गांधी जी के साथ पूरा युवा, पूरा देश खड़ा है, और हम ये लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेंगे। किसके नाम है वो किताब प्रकाशित क्यों नहीं हुई? चीन हमारी तरफ 31 अगस्त 2020 को जब चीन हमारी तरफ बढ़ रहा था लद्दाख के रास्ते, तब सेना प्रमुख ने फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। तो कौन लोग लिप्त हैं? देश विरोधी कौन सी गतिविधियां हैं जो देश के अंदर बैठ करके बाहर
बाहर के लोगों को सपोर्ट कर रही है, ये जानना। राजनाथ कह रहे हैं वो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, राहुल गांधी पार्लियामेंट में आके भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, किताबों के प्रकाशित होने से मुद्दे पैदा नहीं होते, मुद्दे देश की हकीकत से पैदा होते हैं। और हकीकत ये है कि इसमें सिर्फ राजनाथ सिंह जी, होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। उन्हें बताना पड़ेगा कि क्यों आज तक किताबें प्रकाशित हुई। अगर नरवणे जी, जो देश के सेना अध्यक्ष जिन पर आंख मूंद करके देश भरोसा करता है, अगर वो किताब में कुछ लिखते हैं तो वो तथ्य ही होंगे, फैक्ट होंगे, वो झूठ कैसे लिख सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है, आंख बंद करके देश जिन पर भरोसा करता है, जो सैनिक उनके आदेश को मानते हैं, उनकी किताब प्रकाशित नहीं होने दे रही। क्या उनको जरूरत है कि वो देश से परमिशन ले, होम मिनिस्ट्री से परमिशन ले सिर्फ किताब लिखने के लिए? धर्मेंद्र जी की किताब को पार्लियामेंट में नहीं पढ़ सकते, लेकिन किसी ऐसे आदमी ने इंदिरा पे या नेहरू जी पे किताब लिखी है तो निशिकांत दुबे उसको पढ़ के सुना सकते। निशिकांत दुबे जैसे कुछ भारतीय जनता पार्टी ने नेता रख रखे हैं जो सदन की मर्यादा को भंग कर देते हैं, जो इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। राहुल गांधी जी एक किताब कोट नहीं कर सकते, लेकिन निशिकांत दुबे 4-4 किताब लेके भारत के पहले प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी जी को गालियां दे सकते हैं, अपशब्द कह सकते हैं। ये देश की सदन की गरिमा को तार-तार कर देता है। महिलाओं पर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की क्या भाषा की मर्यादा है, ये सारी सीमाएं सदन में खड़े होकर इन्होंने लांघ दी है। तो अगर राहुल गांधी जी किताब कोट नहीं कर सकते तो निशिकांत दुबे ने 4-4 किताबें कोट कैसे की? इस पर स्पीकर को क्यों आपत्ति नहीं थी? ये सारी मिली भगत है। सदन जो है वो सिर्फ एक ही पार्टी चला रही है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया रहा। जितने भी विपक्षी सांसद है, सबकी आवाज को दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की आवाज को दबाकर। एक आखिरी सवाल, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम सामने आया है। आपने कहा भी कि अगर इसमें राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, अखिलेश यादव किसी का नाम आया होता तो पता नहीं क्या होता। एप्स्टीन फाइल आई, ट्रंप कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो मोदी के करियर को तबाह कर दूं, और मोदी एक ऐसी डील कर रहे हैं जिसमें देश के किसानों का नुकसान है, देश का नुकसान है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच जो संबंध है, वो संबंध ऐसे है कि नरेंद्र मोदी जी उसे डरते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो जाता है अमेरिका के आगे, इसलिए ट्रेड डील की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ये मिली भगत है इन दोनों की। क्या ऐसी वजह है जिससे नरेंद्र मोदी जी डरते हैं? इसका पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि एप्स्टीन से लगातार अनिल अंबानी जब बात कर रहे थे तो अमेरिका का जिक्र बार-बार हो रहा था। कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार को बताते हैं कि कैसे जो है ये लोग इजराइल जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर नाचते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। तो मिशन क्या कंप्लीट हो गया? मिशन कंप्लीट बोला गया है। सबसे बड़ा सवाल है, तो नरेंद्र मोदी जी किस चीज को छुपाने की कोशिश करें? क्या देश के खिलाफ खड़े हैं? ये जानने की कोशिश आज जनता को करना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि मोदी जी आप बताइए कि क्या हो रहा है देश के अंदर, देश की सुरक्षा कहाँ जा रही है? एलओपी को आप बोलने नहीं देते, देश में सीमा पर सुरक्षा का क्या हाल है? आज ये किताब जो है प्रकाशित हो गई तो सब सामने आ जाएगा। आप लोग तो जंजी हैं, जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं, मुद्दे टीवी पे नहीं दिखते, सोशल मीडिया पे दिखते हैं। जंजी देश का इन चीजों को कैसे देखता है और आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, देश का जंजी ये जानता है कि राहुल गांधी जी मुद्दों पर बात करते हैं, ना वो जात की राजनीति करते हैं, ना धर्म की राजनीति करते हैं, और देश में मुद्दे होने चाहिए। और मुद्दा यही है कि एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा है। जिस दिन सेना अकेली खड़ी थी, उस दिन ना उनके साथ होम मिनिस्ट्री खड़ी थी, ना राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्ट्री खड़ी थी। अकेले सेना ने फैसला लिया और आज उसी की किताब, उन्हीं की किताब प्रकाशित नहीं होने देती। देश में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है सेना प्रमुख पर सवाल उठाना, इस देश पर सवाल उठाना है। देखिए, पुलिस प्रशासन और देश का जो चौथा स्तंभ मीडिया है, पूरी तरह से सरकार की गोद में है। हम लोगों की मांग क्या है? पहली मांग देश की सुरक्षा। जो राहुल गांधी जी लगातार लोकसभा में बोलना चाह रहे हैं कि चाइना किस कदर हमारे बॉर्डरों को तोड़ता हुआ टैंकों के साथ देश में घुस रहा है, और बड़ा ही देश के लिए बड़ा गंभीर मुद्दा है, और नेता विपक्ष सिर्फ वही बोलना चाहते हैं, भाजपा उनको बोलने नहीं दे रही। और साथ ही दूसरी बात कि राहुल गांधी जी जब लोकसभा में बोलना चाह रहे हैं, अन्य नेता बोलने चाह रहे हैं, तो उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया, जो बहुत ही बड़ा कुख्याति और कुकर्मी व्यक्ति एप्स्टीन, जिसकी मेल से पता लगा है कि नरेंद्र मोदी यूएस प्रेसिडेंट के लिए इजराइल में जाके डांस करते हुए पाए गए। और समय समय पर ट्रंप नरेंद्र मोदी को चेताता है और धमकाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है नरेंद्र मोदी की जो ट्रंप से डर रहे हैं? हमारा देश का किसान फांसी लगाने पे मजबूर है, उस पे 18% जीएसटी आप वसूलवा रहे हैं अमेरिका से, और किसान हमारा जो अमेरिका है, जो संपन्न देश है, उसको आप फ्री छोड़ रहे हैं टैक्स के मामले में। तो ये कहीं ना कहीं आप कंप्रोमाइज्ड हैं, देश की सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज्ड हैं। कह रहे हैं बीजेपी वाले 56 इंच का प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु है वो ट्रंप से झुक रहा है, डर रहा है। आप एक बात बताइए, ट्रंप से ही नहीं, हमारी देश की जो चुन के गई महिला सांसद है, उनसे डर के लोकसभा से भागे हैं, उन पे झूठा आरोप लगा के लोकसभा
लोकसभा से भागे हैं। इससे बड़ा डरपोक और इससे बड़ा जाहिल और इससे बुज़दिल प्रधानमंत्री हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा, और ना ही हिंदुस्तान इससे बड़ा बुज़दिल प्रधानमंत्री देख पाया। राहुल जी जो किताब पढ़ रहे थे, उस किताब में ऐसा क्या डर है? मोदी डर रहा है। निशिकांत दुबे 10 किताब लाता है, वो पार्लियामेंट में पढ़ सकता है। राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं वो नहीं पढ़ सकते। तो यही आप हमारे को और सबको, देश को और मीडिया को भी समझना होगा कि राहुल गांधी जी देश के लिए बात करना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी के जो फेलियर हैं, जो चाइना पे कहते थे लाल आंख दिखाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, आज चाइना के साथ वो बिरयानी खाते हैं, पाकिस्तान के साथ बिरयानी खाते हैं और देश की सुरक्षा की बात करते हैं। ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से आपने नरवाने जी की बुक को पब्लिश नहीं होने दिया है, किस तरह से नेता विपक्ष को आप लोकसभा में बोलने नहीं दे रहे, किस तरह से देश के जो जेनजी युवा हैं उनको आप सड़कों पर आंदोलन नहीं करने दे रहे, उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। आपकी जो पुलिस है, आपकी जो केंद्र की पुलिस है, किस तरह से उनका दुर्व्यवहार है, उन पर कुर्सियां उठा के फेंक रहे हैं, उनको बैरिकेड से फेंक रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। महिला पुलिसकर्मी नहीं है यहाँ पर, ये आप देखिए किस तरीके से इनका ये रवैया है। क्या चाहता है जेनजी? जैन जी यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी अपनी नैतिकता को समझते हुए, अपनी नाकामियों को समझते हुए इस्तीफा दे। जैन जी यही चाहता है। मुद्दा तो ये है कि नेता विपक्ष लोकसभा में बात उठाते हैं देश की आंतरिक सुरक्षा के मामला, देश की जो सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ रहा है। चाइना हमारा भारत में बॉर्डर क्रॉस कर रहा था और टैंक के साथ देखा गया। और जब देश की सेना ने रक्षा मंत्री और पीएम मोदी से आप जवाब मांगते तो बोलते हैं आपको जो उचित लगता है वो करो। और जिस तरह से अडानी का भ्रष्टाचार का फाइल और जिस तरह से मोदी का एफटीआई में फाइल में अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ट्रेड डील किया जा रहा है, तो देश की सुरक्षा और देश के इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ है। बड़ी बात है। नरवणे साहब अपनी किताब में लिखते हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता। निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति 100 किताबें लाके पार्लियामेंट में पढ़ रहा है, उसको बोलने दे रहे हैं। और मोदी जी को जब लोकसभा में आके जवाब देना चाहिए तो आते नहीं है, महिलाओं पे आरोप लगा रहे हैं। नेता पीछे संवैधानिक पद होता है, और चूंकि नेता पीछे राहुल जी सच की आवाज़ उठाते हैं, ये पूरी गवर्नमेंट उनको जानती है, पूरे मंत्री जानते हैं, इसीलिए पूरे षड्यंत्र के साथ स्पीकर के साथ मिलके कि राहुल जी को बोलने ना दिया जाए ताकि देश को सच्चाई पता चल जाएगी। पर उनका नाम राहुल गांधी है, वो कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं है देश के मुद्दे पे। और आम आदमी के लिए अगर कोई लड़ता है तो मेरा नेता राहुल गांधी लड़ता है, ये गर्व के साथ बोल सकता हूँ। एप्स्टीन फाइल में ऐसा क्या है कि डील कर रहे हो? एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का बच्चियों के साथ यौन शोषण के साथ जो पूरे देश में दिख रहा है, वो मोदी का उसमें है नाम, इसीलिए मोदी डर रही है। इस मुल्क का, इस आवाम का जो आज प्रधानमंत्री है, इतना गिरा हुआ, शब्दों की गरिमा गिरने वाला, 2014 में ये आए, ये गुमराह करके आए। एक गाना सुना होगा आपने, हमें कारवा दिखा के हमारे राही को लूटा। ये वो शख्स है, इसने सब कुछ लूट लिया। जब ये आए थे 53 लाख करोड़ कर्जा था इस मुल्क पे, आज 286 लाख करोड़ कर्जा है। मैं कहना चाहूंगा युवा वर्ग से, आप सजग रहिए, जागरूक रहिए। मैं तो ढलती हुई शाम हूँ, आप उगते हुए सूरज हो। आप लड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। एक नारा है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता होगी तो हमारी शक्ति होगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, बड़ी शर्म आती है मुझे, ऐसा कहता 56 इंच का सीना, क्या बात है? फौज में भर्ती कराना तुम्हें क्या? 56 इंच का सीना। आज भाई साहब ट्रम्प के आगे, अंग्रेज के आगे, जो 7 फिंगर तक हमारी फौज वो क्या करती थी, घुमा करती थी, आज वो सिकुड़ गई। ये देश जानना चाहता है। और चीन में 62 में हमने लड़ाई दी जब हमारे पास संसाधन नहीं थे। लेकिन आज ये कहते हैं ना हम बहुत बड़े हो गए, इन्होंने भाई साहब देश को बर्बाद कर दिया। नौजवान सड़कों पे है, बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, व्यापारी सड़क पे पता नहीं क्या होगा। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। विश्व गुरु प्रधानमंत्री है, विश्व गुरु 56 इंच की छाती है इनकी। देखिए, विश्व गुरु जब हम बन सकते हैं, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये हाथ का पंजा, ये हाथ का पंजा, जब 35 करोड़ की जनसंख्या थी ना इस मुल्क की, जब कांग्रेस ने साक्षर किया था इस देश को, इन्होंने भाई साहब, यूपी से मैं आता हूँ, इन्होंने भाई साहब 10,992 स्कूल में मर्ज कर दिए। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहली चीज है, इन्होंने भाई साहब सब लूट लिया।
आदरणीय और मोदी जी ट्रंप से इतना क्यों डर रहे हैं? ट्रेड डील हुई है, भारत जो है वो अमेरिका पर 0% टैरिफ लगा रहा है, अमेरिका हमारे ऊपर 18% टैरिफ लगा रहा है। मोदी जी क्यों डर रहे हैं? भाई साहब 56 इंच का सीना कहने के लिए 56 इंच का सीना है। कांग्रेस मैं कह रहा हूँ पहले उन्होंने 3% लगता था, 3% का उन्होंने करा, फिर 25 से 50 और फिर पहले बढ़ाया, फिर हम आ गए 18 पे आ गए और हम 0। ये समझ में नहीं आई। और फिर भी 56 इंच का सीना 0। पता नहीं क्या कारण है, क्या अंदर की बात है। मुझे तो धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री को। नीतियों के कारण मैं कह रहा हूँ रिजाइन कर देना चाहिए तुरंत। और रिजाइन भाई साहब सदन के अंदर आ नहीं रहा। राहुल गांधी तूफान नहीं, आंधी है। इस हिंदुस्तान का दूसरा गांधी है। गरीब किसान मजदूर कह रहे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है डरपोक हैं, और बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी के पास मुद्दा नहीं है इसलिए मुद्दे से भटका रहे हैं। मुद्दा भटकाना, अरे भाई साहब ये तो भाई साहब ध्यान ये भटकाते हैं। अब ये बताइए, ये कहते हैं आयात करेंगे। सन 47 तक विकसित भारत, किसान की कमर सन 47 ऐसा छक्का मारा है, ना तो बाउंड्री के बाहर ना बाउंड्री के अंदर, और हवा में उड़ रहा है। और 47 तक मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा ये बताओ, क्या कहो। मुद्दे से भटकाने वाले यही लोग हैं, यही भटकाते हैं मुद्दे से। मोदी जी कह रहे हैं कि जब मैं 47 में विकसित भारत की बात करता हूं तो आप लोग मजाक उड़ाते हो कि कौन देखेगा। अगर ऐसे ही देशवादी सोचते कि हम अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, तो देश आजादी नहीं होगा। भाई साहब इनका इतिहास उठाइए और कांग्रेस का इतिहास उठाइए, ये कहाँ जुड़े हुए थे। सरदार पटेल ने आरएसएस पर ब्लेम लगाया था, बैन किया था। और ये हिंदू हिंदू हिंदू, जब आप मक्खन अलग करोगे तो छाय कहाँ करोगे। देश को तोड़ना चाह रहे हैं। यदि यही स्थिति रही तो भाई साहब इस मुल्क को तोड़ने वाला यही आदमी होगा, क्योंकि हमारी ताकत यदि विश्वगुरु बनना है तो हमें सब एक होकर लड़ना है। बड़े-बड़े ये आपने नरवड़े वाला मामला देखा पार्लियामेंट में, राहुल जी बोलने उठते हैं तो पार्लियामेंट में उनको बोलने नहीं देते। ओम बिरला नो 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 करते रहते हैं। भाई साहब बिरला जो है ना, इनकी कठपुतली है। देखिए बिरला जो है पूरे सदन के अध्यक्ष हैं, उन्हें निष्पक्ष बात रखनी चाहिए। इससे पहले भी मैंने देखा उनकी आवाज चटर्जी हुआ करते थे, उसे किसी दल से मतलब नहीं है। दिल्ली में आप देख रहे हो शशिकांत दुबे कौन है, वो निशिकांत दुबे तो पकड़ कर रहे हैं। और प्रतिपक्ष का नेता वो ना बोले, ये धिक्कार है। इनकी तानाशाही चल रही है, जो आया है वो जाएगा, ये परंपरा है। डर क्यों रहे हैं ये बताओ। कौन मोदी डर रहे हैं? सदन में नहीं आया, डरेगा तो इसलिए कि बोलने को शब्द नहीं है। महिला सांसद दांत काट लेती इसलिए नहीं आते। भाई साहब जो ब्लेम लगाया ना बिरला, ये आरोप लग रहा है कि महिला सांसद मोदी जी को घेर लेना चाहती थी, मोदी जी को दांत काट लेती इसलिए मोदी जी अच्छा, नहीं। एक बार बताइए, जब सदन के अंदर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। मैं तो कहूँ बड़े धिक्कार की बात है। ये बड़ी एक ऐसा अतिशोक्ति, एक अलंकार है अतिशोक्ति। हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। ये भाई साहब केवल गुमराह कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। एप्स्टीन फाइल में खुलासा हुआ है, एप्स्टीन फाइल आई है हिमाचल की बात बता। एक, जानते हो एप्स्टीन फाइल के बारे में कि नहीं? बस बड़ी शर्म की बात है, मैं आगे नहीं बोलूंगा उसमें, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। ये कितने गिरे हुए हैं कह नहीं सकते। गलत बात का बड़ा प्रचार करना बड़ा बुरा समझ रहा हूँ। 2 सालों में जो वो बड़ी, आप देख रहे हो सबसे ज्यादा अपहरण हुए इस समय बीजेपी सरकार में, केंद्र के अंदर बहन बेटियों के पता नहीं है कहाँ है वो। भाई साहब मैं कहना नहीं चाह रहा, बड़ी पीड़ा है अंदर से। कह रहे हैं एप्स्टीन से सलाह लेके मोदी जो है ट्रंप के सामने नाचने गए थे इजराइल में। मजबूत सरकार भाई साहब ये क्या क्या करेगा, क्या क्या ना करेगा, बस कहो मत। भाई प्रधानमंत्री हैं इस देश के, मैं कहना नहीं चाहता ज्यादा। दिक्कत है, निशिकांत दुबे पार्लियामेंट में बैठकर नेहरू जी को और इंदिरा जी के बारे में आप शब्द बोल सकते हैं और मोदी के बारे में कोई बात नहीं करता। मैं कह रहा हूँ ना, जो वर्तमान है सामने उसके बारे में बोलिए ना। यदि राहुल गांधी क्वेश्चन उठा रहे हैं तो उसका जवाब दीजिए। जवाब देना तो बस की है नहीं, राज्यसभा में जा बोले। भाई राज्यसभा में क्यों बोले, सदन के तुम यहाँ हो, यहाँ जवाब दीजिए आप। इनके बस की जवाब है नहीं, इनके पास कुछ है नहीं बचा। कह रहे राहुल गांधी एक ऐसी किताब का जिक्र कर रहे हैं जो छपी ही नहीं हो रही है, उसके लिए मैं आपको छपी नहीं तो कैसे आ गई ये बताइए। इन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है। और बताऊं सर, अमित शाह पहले रक्षा मंत्री थे, अब वो गृह मंत्री हैं। यदि ये मोदी खत्म हो गए ना, ये 2 गुजराती हैं, 2 ये भाई साहब यूपी को लूट के ले जा रहे हैं।
यूपी को ये लूट लूट के ले जा रहे हैं। और जितने भी प्रधानमंत्री आज तक बने हैं सबसे ज्यादा वो यूपी से बने। माँ गंगा ने बुलाया है। ऐसा नाटकबाज आदमी ठटेरा डमरू बजाता है ये, मुझे तो भाई साहब शर्म आती है। खट्टर ईमानदार है, 18 घंटे काम करते हैं भाई 18 घंटे भाई साहब ये ठुर्रा में सोया है, खर्राटे लेके सो रहा है ये बंदा। ये दिखा रहा है, ये इनका मीडिया है। आप जैसे तो मैं नहीं कह सकता, आप तो स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे इनके हैं। देखे हुआ एक रजत शर्मा आते हैं इंडिया टीवी पे, और भाई साहब इनका पक्का पिट्ठू है रजत शर्मा। और शर्मा कौम हो रही है इस देश को आजादी दिलाने के लिए। शर्मा कौम नहीं होती ना तो आज आजाद नहीं कर सकते थे मुल्क को। सबको खरीद रखा है इन्होंने। हाँ जी, सबको खरीद लिया इन्होंने। भाई सत्ता में बैठे लूट खसोट कर रहे हैं, इनके पास पैसा है तो खरीद रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा? जिस तरह से पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, डील करके देश को बेचने का काम हो रहा है, पार्लियामेंट में मोदी आने से डर रहे हैं, तो अब क्या होगा इस देश का? ये होगा चले गए दुनिया से आकिल, चले गए दुनिया से आकिल, बेसहुरे रह गए, बिन गुरु के चेले अधूरे रह गए। इसका ना इसने अपने उस्ताद को भी अडवाणी जी को कहाँ लगा दिया इसने। ये आदमी कहीं का नहीं रहेगा। या तो प्रताप विश्वनाथ प्रताप सिंह थे ना, उनका नाम, इसका भी यही होगा। जो मोदी जी के पास में जो फाइल आई है तो ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि ये इसमें खुद फंसे हुए हैं, इनकी पोल ना खुल जाए, तो इसीलिए इन्होंने जो ट्रैफिक जो है इन्होंने जो ट्रंप ने जो लगाया है तो इसीलिए लगाया क्योंकि ये दबाव में काम कर रहे हैं और ये उसको खोल नहीं पा रहे हैं। देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान चल रहा है, अगर मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी को एक दिन में एक्सपोज कर सकता हूं, उसकी लोकप्रियता खत्म कर सकता हूं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी ट्रंप से भी डर रहे हैं और जो राहुल गांधी जी को संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है।